गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, एनसीईआरटी क्लास 12th, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर। पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे। पीसीआर या इसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक्चुअली में होती क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग जब किया जाता है जब किसी एक डीएनए के फ्रेगमेंट्स की हमें बिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार करनी होती है, या हमें जब लाखों के संख्या में किसी एक डीएनए फ्रेगमेंट्स की कॉपी तैयार करनी होती है तो हम इसका उपयोग करते हैं। ये लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स की कॉपी तैयार करने के लिए हम पीसीआर काम में लेते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसके अंदर किसी वेक्टर के अंदर डीएनए को ट्रांसफ़र करना, फिर उसे होस्ट में ट्रांसफ़र करके उसे कॉपी करना, वो पुराना मेथड था। जैसा कि हमने समझा था कि प्लाज्मिड एज ए वेक्टर काम करता है जिसके अंदर हम बाहरी डीएनए को ट्रांसफ़र करके उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। फिर रिकम्बिनेंट डीएनए जब वो बैक्टीरियल सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है तो उसकी कॉपी साथ साथ तैयार होती है। फिर उस डीएनए को वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निष्कासन करते हैं, फिर उसका हम अपने तरीके से यूटिलाइज करते हैं। वो बहुत लेंथी प्रोसीजर है जिसके द्वारा डीएनए की कॉपी या लाइब्रेरी तैयार करनी होती है। अब जो लेटेस्ट टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो आर्टिफिशियल माध्यम के अंदर भी हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स की कॉपी तैयार कर सकते हैं, और वो टेक्निक कहलाती है पीसीआर। पीसीआर मेनली इसकी जो खोज है या इसके बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट हैं वो कैरीमुलिस हैं। कैरीमुलिस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीसीआर के बारे में बताया। मेनली पीसीआर का जो कॉन्सेप्ट है ये डीएनए के ऊपर बार बार उसकी कॉपी तैयार करने का प्रोसीजर होता है। तो कैरीमुलिस ने क्या किया, एक प्रोसीजर को अप्लाई किया, लेकिन इसके लिए जो हम पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं भी क्या इसके अंदर होता है। कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट जो है, मान लो यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट बना हुआ है, इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स के ऊपर क्या करते हैं, पहले हम इनको अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने का मतलब ये होता है कि इसको डीनेचर करना, डीएनए को अलग अलग करना, डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना। सेपरेट करने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन जो होता है इसे हम डीनेचर करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं, मतलब कि डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। डीनेचुरेशन प्रोसीजर जो होता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए ज़रूरी है। इस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी इंजाइम, कोई भी नॉर्मल इंजाइम जो है वो सर्वाइव नहीं करता। इंजाइम की सर्वाइवल कैपेसिटी अधिकतम 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड से सारे एंजाइम जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं। तो कैरीमुलिस ने क्या किया, एक ऐसा एंजाइम की खोज की, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉपी तैयार करनी है पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, तो हमें क्या चाहिए, एक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। और कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स की कॉपी तैयार करी या डीएनए के ऊपर डीएनए की नई कॉपी तैयार करी। तो कैरीमुलिस ने जो डीएनए की कॉपी तैयार करने की जो पॉलीमरेज खोजा, वो कैरीमुलिस ने एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिस। थर्मस एक्वेटिस बैक्टीरिया से उन्होंने इस डीएनए पॉलीमरेज को निष्कासित किया, एक्सक्रेट किया, और उसका नाम दिया गया टैग पॉलीमरेज। उन्होंने एंजाइम का नाम क्या दिया, टैग पॉलीमरेज। तो उस बैक्टीरिया से जब ये एंजाइम एक्सक्रेट किया तो ये बैक्टीरिया उसे कहाँ मिला, कैरीमुलिस को? वो बैक्टीरिया उसे मिला गर्म पानी के झरनों में, स्रोतों के अंदर, जहाँ बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई था, जो आदिकाल से गर्म सोते जो पानी के पड़े हैं कहीं पर झरनों के रूप में है या कोई तालाबों के रूप में जहाँ गर्म पानी है, जहाँ ज्वालामुखी के नज़दीक है, वहाँ वो बैक्टीरिया उन्हें मिला। तो उन्होंने कहा बैक्टीरिया है वो इतने हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कैसे करता है, ये जनन भी करता है। जनन करेगा इसका मतलब वो डीएनए कॉपी तैयार करेगा। तो उन्होंने फिर उस एंजाइम को हमारे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए उन्होंने अप्लाई किया भी हम इस प्रकार से हाई टेम्परेचर के अंदर भी जो डीएनए अलग अलग फ्रेगमेंट्स में हुआ पड़ा है
उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डीएनए की कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो कैरीमोलिस को इस बैक्टीरिया और इस एंजाइम की खोज का श्रेय दिया जाता है और उसी के बाद ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो अप्लाई हुई। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए मेनली जो रिएजेंट चाहिए, जो विकारक चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो एक डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। प्राइमर रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों प्राइमर चाहिए। क्या करते हैं समझेंगे अभी। तीसरा हमें क्या चाहिए, टेक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। फोर्थ हमें क्या चाहिए, MgCl2 अभिकारक चाहिए, एक रिएजेंट चाहिए। और फिफ्थ हमें क्या चाहिए, वाटर, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। इन फ्रेगमेंट्स की सहायता से या इन रिएजेंट्स की सहायता से हम किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम PCR में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कहीं से भी कोई डीएनए का फ्रेगमेंट्स हमने किसी की सामान्य कोशिका से अलग किया और हमें उसकी कॉपी तैयार करनी है, वो एंजाइम हमारे डिजायर्ड जीन की तरह काम करते हैं, वो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे डिजायर्ड जीन की तरह काम करते हैं। उस डिजायर्ड जीन की हमने क्या करनी है, कॉपी तैयार करनी है। तो हमें फर्स्ट प्रोसीजर हमने डीएनए को सेपरेट किया, उसके बाद हमने क्या करना है, उसको डीनेचर करना है। डीनेचर का मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे, उसे हम डीनेचर करेंगे। डीनेचुरेशन लगभग टेम्परेचर क्या होगा उसका, 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितने मिनट तक, लगभग 1 मिनट तक, 1 मिनट से भी कम समय तक उसे क्या करेंगे, डीएनए को हाई टेम्परेचर पर रखेंगे। जैसे हाई टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट्स होंगे अलग अलग हो जाएगी, एक 5'3" फ्रेगमेंट और 3'5" दोनों अलग हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइमर लेंगे। प्राइमर क्या करेगा, इसके साथ एनिलिंग करेगा। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, एनिलिंग। प्राइमर का रोल क्या होता है, प्राइमर डीएनए के फ्रेगमेंट्स के साथ जुड़ जाता है, जिसकी सहायता से ये डीएनए के सेपरेट किए हुए फ्रेगमेंट जो होते हैं वो वापस एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाते, क्योंकि प्राइमर जो होता है वो एज ए बैरियर काम करता है। साथ में पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए वहाँ पर एक जगह प्रदान करता है भी, सही लोकेशन पर जाकर पॉलीमरेज को जोड़ना है। ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर कहाँ होगा, ये लगभग 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। मतलब कि पहले उसे हीट से गर्म किया, उसे हीट दी गई, उसके बाद उसे थोड़ा सा ठंडा किया गया। ठंडा करने के बाद एनिलिंग प्रोसीजर के द्वारा हम क्या करेंगे, डीएनए के ऊपर जो फ्रेगमेंट्स अलग हुए उनके ऊपर प्राइमर जोड़ेंगे। प्राइमर यहाँ पर देखो एक 5'3" फ्रेगमेंट है, तो उसका 3'5" के ऊपर जुड़ेगा। तो ये इस लोकेशन में नया डीएनए फ्रेगमेंट बनाएगा, तो वो कहलाता है रिवर्स प्राइमर। उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स प्राइमर। दूसरा फ्रेगमेंट है वो 3-5 फ्रेगमेंट पे जुड़ेगा और वो इस लोकेशन पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को शुरू करेगा, जहाँ से उसका जुड़ने का स्थल है वो 5'3" डायरेक्शन में होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर, आगे की दिशा में चलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस जहाँ जहाँ प्राइमर जुड़ा है वहाँ क्या करेंगे, हम टेक पॉलीमरेज को वहाँ पर अटैच कर देंगे। पॉलीमरेज एंजाइम अपने आप में क्या करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन या एलोंगेशन। ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर आकर जुड़ता चला जाएगा। और जैसे ही जुड़ेगा वो क्या करेगा, 2 अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स साथ साथ चलते चले जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिजल्ट के रूप में 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। एक डीएनए फ्रेगमेंट था, उसकी एक कॉपी है वो तैयार हो जाएगी। तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम टेम्परेचर पे काम करेगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। अब रोल है MgCl2। इसका रोल क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रोल क्या है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो टेक पॉलीमरेज एंजाइम के लिए एक तरह की बूस्टर का काम करता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है, साथ साथ में एंजाइम की रिएक्शन को ये क्या करता है, तेज करता है। तो वो MgCl2 भी यहाँ पर माध्यम में काम आएगा। डिस्टिल वाटर तो
काम आएगा ही आएगा। तो ये जो रिएजेंट्स हैं लगातार यहाँ काम में आते रहेंगे और ये प्रोसीजर फिर रिपीट होगा, जिससे एक फ्रेगमेंट से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने। इस तरह से ये प्रोसीजर लगभग 30 से 35 मिनट तक लगातार प्रोसीजर अप्लाई होता चला जाएगा और हमारे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट्स की बिलियंस ऑफ कॉपीज़ तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए पहला प्रोसीजर डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग और थर्ड एक्सटेंशन या एलोंगेशन, मतलब कि विवर्धन होता है, पूरी सीरीज द्वारा बनेगी। जैसे ही विवर्धन हो जाएगा ये प्रोसीजर तो होगा, वापस बने हुए डीएनए फ्रेगमेंट्स वापस फिर सेपरेट होंगे हाई टेम्परेचर के द्वारा, उसको फिर ठंडा करके उसके ऊपर प्राइमर जोड़ा जाएगा। प्राइमर जैसे ही जुड़ जाएगा फिर वहाँ पर टेक पॉलीमरेज जिस स्थान प्राइमर जुड़ा वहाँ पर वो जोड़कर पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, नए डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाता चला जाएगा। तो ये कैरी मुलिस के द्वारा खोजा गया एक एंजाइम था टेक पॉलीमरेज, जो हाई टेम्परेचर के ऊपर, मतलब कि अबाउट 72 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर पर क्या करता है, वो एंजाइम काम करता है और लगातार डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कॉपी करता चला जाता है। अब इसका काम कहाँ आता है, मतलब पॉलीमरेज एंजाइम जो पॉलीमरेज पीसीआर रिएक्शन है वो काम कहाँ आती है? ये काम आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, जब हमें एक ही डीएनए फ्रेगमेंट्स की बहुत सारी कॉपी तैयार करनी हो, किसी रोग का डायग्नोज करने के लिए, किसी रोग का पता लगाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि किसी केस स्टडी के अंदर अध्ययन करने के लिए हम उसका पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम पढ़ेंगे RT-PCR, जो कोरोना के अंदर टेस्टिंग चल रही है, उसके बारे में समझेंगे भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो डीएनए की कॉपी तैयार करता है। हम पढ़ेंगे RT-PCR जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि किस प्रकार कोरोना की द्वारा कोविड टेस्ट है वो RT-PCR अप्लाई किया जाता है। वो NCERT में नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ये PCR जो टॉपिक है ये आपके NCERT की क्लास के अंदर भी है, 12th के अंदर। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके 3 प्रोसीजर हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एलोंगेशन या एक्सटेंशन। उसके बाद ये रिपीट होते चले जाते हैं, लगभग 30 से 35 बार ये प्रोसीजर रिपीट होकर पूरे प्रोसीजर को ये अप्लाई किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।